अक्सर गोरे लोगों को ब्लैक लोगों से सुपीरियर माना जाता है। पिछले सैकड़ों सालों से दुनिया भर में रंग के आधार पर भेदभाव चलता आया है। यूरोपीय और अमेरिकन खुद को अफ्रीकन और एशियन से सुपीरियर और समझदार मानते हैं। आज भले ही लोग नस्ल भेद को गलत बताने लगे हैं और आमतौर पर यह भी कह देते हैं कि चमड़े का रंग नहीं बल्कि इंसान का स्वभाव देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब भी गोरे रंग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको जानकर हैरान होगी कि एक समय पर दुनिया में सभी इंसानों का रंग काला हुआ करता था। मानव सभ्यता की शुरुआत काले रंग से ही हुई थी, लेकिन आज दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग रंग के लोग देखने को मिलते हैं। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोगों की स्किन कलर में काफी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन आखिर इंसानों की स्किन में यह कलर चेंजेज क्यों और कैसे आया? इंसानों ने कैसे काले रंग से गोरे रंग को अपनाया? स्किन का ब्लैक होना क्यों अफ्रीका और एशिया के लोगों के लिए जरूरी है? आज इस वीडियो में इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज से करीब 2.5 से 3 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव सभ्यता का विकास हुआ था। इक्वेटर के पास मानव सभ्यता ने जन्म लिया था। उस समय इंसानों का रंग डार्क ब्लैक हुआ करता था। असल में डार्क कलर उन्हें अफ्रीका की गर्मी को बर्दाश्त करने में मदद करती थी। वह आराम से कड़ी धूप में घूमकर शिकार कर लिया करते थे। डार्क कलर असल में स्किन को सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और स्किन के डार्क होने का रीजन मेलानिन नाम के पिगमेंट से है, जिसे हम मेलानिन भी कहते हैं। यदि ह्यूमंस में मेलानिन पिगमेंट ना हो और वह ऐसे रीजन में रहते हो जहां दिन भर सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं, तो उनकी बॉडी में मौजूद फोलेट डैमेज हो सकता है। फोलेट के कारण ही हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है। अगर फोलेट डैमेज हो जाए तो सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे और बॉडी की ग्रोथ पर इफेक्ट होगा। और फोलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन का होना बहुत जरूरी है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि स्किन का डार्क होना तेज धूप वाले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कितना जरूरी है। अब असल सवाल आता है कि आखिर स्किन कलर में इतने म्यूटेशंस और वेरिएशंस कैसे आई? आज से करीब 1.25 लाख साल पहले ह्यूमंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया था। उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट अरेबियन पेनिनसुला का रुख किया और फिर मिडिल ईस्ट की ओर उन लोगों ने माइग्रेट किया। यह माइग्रेशन कितने बड़े स्केल पर हुआ होगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगले 30,000 से 40,000 सालों तक माइग्रेशन कंटिन्यू रहा। अफ्रीका के मूल लोगों में IT लीजेंड जीन पाया जाता है। यह जीन प्रोटीन रिच होता है और इस प्रोटीन के कारण ही बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स बनते हैं जो मेलानिन बनने के लिए जिम्मेदार होता है। माइग्रेशन के कारण यह जीन दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा और एक टाइम पर यूरोप और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग भी ब्लैक हुआ करते थे। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन में अंतर होने के कारण ह्यूमन बॉडी में भी एडेप्टेशन होती रही और उनका कलर फेयर होता गया। असल में पूरी धरती पर सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती हैं। अफ्रीका में तंजानिया, केन्या और बोट्सवाना के करीब है जहाँ सबसे अधिक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वहीं यूरोप भूमध्य रेखा से दूर है और यहाँ पर रात दिन के मुकाबले ज्यादा लंबी और ठंडी होती है। यहाँ रहने वाले लोगों की बॉडी में मेलानिन कम मात्रा में बनता है। इन लोगों के लिए अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अधिक मात्रा में सनलाइट इन लोगों को नहीं मिल पाती। यूरोप में रहने वाले लोगों की बॉडी में AC24 एंड SLC नाम के प्रोटीन डेवलप हुए, जिनकी वजह से मेलानिन की मात्रा में भी कमी देखी गई। इस तरह ह्यूमंस के माइग्रेशन के साथ साथ जीन्स में भी म्यूटेशन आती रही। करीब 15,000 साल पहले इंसानों ने अमेरिका की ओर रुख किया। अफ्रीका और अमेरिका के टेम्परेचर में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। यूरोपीय की तरह ही अमेरिकन्स को भी ज्यादा मेलानिन की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए उनकी कलर का स्किन भी समय के साथ फेयर होता गया। अफ्रीका और एशिया में लोग शुरुआत से ही खेती बाड़ी और पशुपालन किया करते थे। ये लोग दिन भर धूप में अपना पसीना बहाते हैं, इसी कारण इनकी स्किन और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन और अमेरिकन्स गोरे होने के कारण खुद को सुपीरियर समझने लगे। जब इन लोगों ने दुनिया पर रूल करना शुरू किया तो लोगों को लगने लगा कि गोरे लोग वाकई में ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होते होंगे। धीरे धीरे इन लोगों ने रंग भेद और नस्ल भेद की शुरुआत की। दुनिया भर में ब्लैक पीपल्स का शोषण किया जाने लगा, उन्हें स्लेव्स बनाकर रखा जाने लगा। इतिहास गवाह है कि पिछले सैकड़ों वर्षों में एशिया और अफ्रीका से लाखों लोगों को गोरे लोग जबरन स्लेव बनाकर अपने साथ ले गए और उनके साथ खूब अत्याचार किया। अंग्रेजों ने गोरे रंग को एक प्राइड सिंबल बना लिया था और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में भी यही बात भरी जाने लगी। भारत में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जितने भी विदेशियों ने रूल किया, उनका कलर फेयर ही रहा है। इसी कारण भारतीय लोगों की मानसिकता में भी उसी तरह का बदलाव देखने को मिला। लंबे समय तक साइंटिस्ट इस बात से अनजान थे कि आखिर इंसानों की स्किन में इतना फर्क क्यों होता है। वह इस बात से तो स्पष्ट थे कि इसके पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर है, लेकिन साइंटिफिक रीजन से वह अनजान थे। साल 1978 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसमें
टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था। इस लाइट के जरिए साइंटिस्ट को यह पता चला कि सूर्य से लाइट और हीट के साथ साथ कई तरह की अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है, जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज के अधिक कांटेक्ट से स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। यदि कोई गोरा व्यक्ति लंबे समय तक अफ्रीका की धूप में एक्सपोज होकर रहे तो उसे स्किन संबंधी बीमारी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है, तो ऐसा नहीं है। इन अल्ट्रावायलेट रेज से बॉडी में विटामिन डी भी बनता है। आज के समय में विटामिन डी के कई सारे सोर्सेज हमारे पास हैं। कई फूड प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री में विटामिन डी का एकमात्र सोर्स धूप ही हुआ करती थी। और अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके बारे में आप सभी ने स्कूल में शायद पढ़ा ही होगा। बॉडी में मौजूद मेलेनिन पूरी तरह से सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि कुछ सनलाइट को बॉडी के अंदर भी जाने देता है, जिससे विटामिन डी की कमी पूरी होती रहती है। यदि ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों में अधिक मेलानिन होगा तो उनकी बॉडी को सही मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। जियोग्राफिक लोकेशन, जीन्स ट्रांसफर और म्यूटेशन के कारण ही दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों के स्किन में इतनी अधिक वेरिएशन देखने को मिलती है। और यह वेरिएशन सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज और अन्य सभी जीव जंतुओं में भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी इस रीजन के अनुसार बदलाव देखे जाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना आज मानव अधिकारों के खिलाफ और अनैतिक माना जाता है। किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे जज नहीं किया जा सकता, लेकिन आज 21वीं सदी में भी बहुत से लोग चमड़ी के रंग को गोरा करने के लिए बावले हुए रहते हैं। खास तौर पर कोरिया में यह कल्चर बहुत अधिक देखा जा रहा है। लोग गोरे बनने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत में इस तरह का कल्चर अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे देश में भी फेयरनेस क्रीम और गोरा करने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। कई महान हस्तियां और सेलिब्रिटीज भी ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा आते ही प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेट सर्जरी के जरिए अपनी स्किन का कलर ही बदलवा लिया है। लेकिन असल में दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह स्किन कलर नेचुरल चीज है और यह कोई व्यक्ति खुद से डिसाइड नहीं कर सकता। वास्तव में स्किन कलर में जीन्स और जियोग्राफिक लोकेशन काफी इम्पोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों, यह थी ह्यूमन स्किन कलर की हिस्ट्री से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि ह्यूमन स्किन कलर को लेकर आपकी क्या राय है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।